लगातार दावे किए जाते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी, लेकिन हकीकत क्या है? आज नोएडा में फिर वही सिलसिला जारी है। क्या प्रशासन की लापरवाही अब हमारी जानों पर भारी पड़ रही है? आज हम उसी सवाल को उठा रहे हैं जहां एक छात्र की जान चली गई और गड्ढे की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी के बात में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। हर्षित भट्ट गाजियाबाद के इंदिरापुरम के निवासियों सेक्टर 125 स्थित निजी विश्वविद्यालय में फिजिकल एजुकेशन के छात्र थे। बुधवार शाम परीक्षा देने के बाद अपने 3 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने निकले। सुपरनोवा बिल्डिंग के पीछे बेसमेंट के लिए खोदा गया गड्ढा जिसमें पानी भरा था बेहद खतरनाक साबित हुआ। हर्षित सबसे पहले पानी में उतरा और बीच में दलदल में फंस गया। साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन असफल रही। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से हर्षित को गहरे पानी से निकाला। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हालांकि उसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डीसीपी साद मियां खान ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह हादसा नहाने से डूबने की वजह से हुआ, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 1 महीने पहले यह गड्ढा मौजूद नहीं था। पहले ही सेक्टर 150 में युवराज की मौत हुई थी। तब नोएडा अथॉरिटी ने 64 खतरनाक स्थानों पर सुरक्षा के लिए अस्थायी बैरिकेड और चेतावनी बोर्ड लगाए थे, लेकिन ट्रैफिक विभाग के एसएचएसपी सिंह की लापरवाही के कारण बारिश और जलभराव के साथ ये गड्ढा फिर से जानलेवा बन गया। सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं थे और स्थानीय प्रशासन की निगरानी कमजोर साबित हुई। हर्षित के पिता सेना में हैं और लद्दाख में पोस्टिंग पर हैं। परिजन प्रशासन से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। जनवरी 2026 में एएस अधिकारी एम लोकेश को इंजीनियर की मौत के बाद हटाया गया। उनकी जगह नए सीईओ कृष्णा करुणेश को नियुक्त किया गया। सूत्रों के अनुसार कृष्णा करुणेश दिन भर केवल ऑफिस में रहते हैं और साइट का निरीक्षण नहीं करते, जिससे सुरक्षा कमजोर पड़ती है। सुपरनोवा के पीछे यह गड्ढा हैबिटेट सेंटर प्रोजेक्ट के लिए खोदा गया था, जो 2019-20 में एक कंपनी को सौंपा गया था, लेकिन अनुबंध रद्द होने के कारण काम ठप पड़ा और गड्ढा खुला पड़ा। स्थानीय लोगों और गोताखोरों के मुताबिक ये गड्ढा 70 से 80 फीट गहरा है। बीच में दलदल है जो किसी को भी फंसा सकता है। हर्षित का पैर दलदल में फंसने के कारण उसकी मौत हुई। हादसे के आसपास शराब की बोतलें और बियर की केन बरामद हुई हैं, जो युवाओं को असुरक्षित गतिविधियों की ओर भी इशारा करती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि निर्माण स्थलों पर निगरानी और गड्ढों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सिर्फ अस्थायी बैरिकेड और चेतावनी बोर्ड पर्याप्त नहीं है। अथॉरिटी और ट्रैफिक विभाग की लगातार निरीक्षण और सख्त कार्यवाही जरूरी है। अभी हम सेक्टर 6 के अठौती पे मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, जो कल जो घटना हुई थी, उस घटना को लेके जो 4 दोस्त एक साथ बैठे थे, उसके बाद चारों दोस्त जो है तालाब में उतर गए थे। नोएडा सेक्टर 94 में चारों दोस्त उसमें उतर गए थे। उसमें एक लड़का जो है सो डूब के उनकी मौत हो गई थी। आखिर उसकी जिम्मेदार कौन है? अब मैं बात करूं अथॉरिटी का, तो यहाँ पे सीओ साहब से भी मिलने गए थे, ऊपर एसपी सिंह से भी मिलने गए थे, लेकिन कोई भी हमें वहाँ पे अपने केबिन में बैठे नहीं मिले। और उनसे मैंने वहाँ पे पता भी किया तो उनका कहना था, जो वहाँ पे जो 1-2 गार्ड बैठे थे उनसे उनका यही कहना था, जो वो कब बैठते हैं और कब आते हैं उनका कोई सीमित टाइम नहीं है और ना हम बता सकते हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा तो आखिर उनका तो कोई अधिकारी है तो उनका बैठने का तो कोई टाइम होगा, लेकिन उन्होंने बोला सर हम नहीं बता सकते हैं कब वो बैठते हैं। लेकिन इस मामला का जो सेक्टर 94 का जो मामला है, उसकी पुलिस प्रशासन कितनी गंभीरता से लेती है या अथॉरिटी इसका जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है, ये देखते हैं। तो यह सिर्फ एक दुखद घटना नहीं बल्कि नोएडा अथॉरिटी और ट्रैफिक विभाग की लगातार लापरवाही का परिणाम है। हर्षित भट्ट की मौत याद दिलाती है कि सुरक्षा की अनदेखी भारी पड़ सकती है। हम सभी को सतर्क रहना होगा। निर्माण स्थलों और जलभराव वाले गड्ढों से दूर रहना चाहिए और प्रशासन से मांग करनी चाहिए कि सभी परियोजनाओं में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।